Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your SST teacher. So today I'm with the history class plus one, lesson one, growth of nationalism. ठीक है, the renaissance of the 19th century. ठीक है, जो 19th सेंचुरी का पीरियड था वो रेनेसेंस पीरियड था. द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स इन द 19th एंड 16th सेंचुरी. ठीक है, इसे जो रिनेसेंस पीरियड होता है, ठीक है, इसे आर्ट एंड लिटरेचर में जो भी डेवलपमेंट हुई, ठीक है, उसका पीरियड कहा जाता है. ठीक है, इस पीरियड में दिस क्रिएट न्यू स्पिरिट इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल. जो लोगों ने आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में जाना, उसे रीड किया, तो उनके एक न्यू स्पिरिट आ गई उनके, ठीक है, माइंड में. देन इंडियन स्टार्टेड टू लर्न लिटरेचर ऑफ बुक अगेंस्ट स्लेवरी. ठीक है, उन्होंने लिटरेचर शुरू कर देती है लर्न करना कि स्लेवरी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है. अमेरिका का उन्होंने लिटरेचर रीड किया. ठीक है, देन वांटेड टू फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. उनका जो मेन मकसद था वो क्या था, आज़ादी चाहते थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल से. रिनेसेंस इन्फ्लुएंस्ड आर लिटरेचर एजुकेशन एंड थिंकिंग. ठीक है, जो ये पीरियड था उसने हमारे लिटरेचर एजुकेशन थिंकिंग सभी को चेंज कर दिया. सम राइटिंग्स स्टेड द माइंड ऑफ इंडियन. जो कुछ राइटिंग ऐसी थी जिसने इंडियन पीपल को बहुत ज़्यादा उन्हें के प्रभावित किया थी, या उससे प्रभावित हुए. जैसे टैगोर की राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे. जैसे राइटिंग शिवाजी थी एक, एंड गुरु गोविंद. ठीक है, उसके बाद इस पीरियड में राजा राम मोहन राय आ गए, जो लिटरेचर पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे. ठीक है, तो ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है. ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स ने भी नेशनलिज्म को इंक्रीज़ किया. ठीक है, उन्होंने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था. ठीक है, जो उनका राजा टाइटल था, ठीक है, अब हमारे मुग़ल एम्पायर अकबर टू द्वारा दिया गया था. राजा राम मोहन राय, ठीक है, वो अगेंस्ट थे किसके, एक लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 के अगेंस्ट थे. ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि जो जॉन एडम्स था, ठीक है, गवर्नर जनरल, उस उन्होंने ये एक्ट जो रेगुलेशन बिल था इसे पास किया था. ठीक है, और इसमें जो प्रेस थी, ठीक है, जहाँ हमने कोई न्यूज़पेपर चलाना है तो हमें पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि जो जिसने प्रेस की यूज़ करनी है उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो मोस्टली था वो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अगेंस्ट था. ठीक है, इसका विरोध किया. फिर उन्होंने इसके विरोध में सेंट एक मेमोरियल भेजा. ठीक है, रेगुलेशन एक्ट 1823 के रिलेटेड. ठीक है, फिर उन्होंने एक पटिशन जो थी वो दाखिल की. ठीक है, किंग की काउंसिल में लंदन में. ठीक है, बट जो सारे अटैम्प्ट सी राजा राम मोहन राय दे फेल हो गए. ठीक है, फिर उन्होंने अपोज किया ज्यूरी एक्ट 1826. ठीक है, जो ज्यूरी एक्ट था वो 1826 में बनाया गया था. 1832 में इसे पास किया गया. ठीक है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट टू ट्रायल बाय क्रिश्चियन यूरस एंड यूरोपियन. इसका मीन्स था ज्यूरी एक्ट का कि जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होंगे, ठीक है, उनके ऊपर जो क्रिश्चियन ज्यूरीज, ठीक है, और यूरोपियन जो जजेस थे, ठीक है, वो उनके सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं. बट जो क्रिश्चियन के केस होंगे, ठीक है, उनको सिर्फ कह दिए कि नेटिव उन क्रिश्चियन में जो नेटिव थे, ठीक है, जहाँ फिर जो ब्रिटिश एम्पायर के थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग थे या क्रिश्चियन थे, उनको इससे छूट दी गई. ठीक है, उस इनके जो क्रिश्चियन के केसेस हैं वो सिर्फ कौन हैंडल करेंगे, क्रिश्चियन जज हैं जो है ना, ठीक है, वो ही जजेस ही उन्हें हैंडल करेंगे. राइट, सो इससे क्या हुआ कि एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, फिर मैं क्या कि 1832 में ये पास किया गया था. राइट, उसके बाद आ जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी. ठीक है, जो राजा राम मोहन राय के जितने भी वर्क हैं इनसे पता चलता है कि उनमें एक नेशनलिज्म था, वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे. देन लैंडलॉर्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई. ठीक है, बिहार उड़ीसा में जो फॉर्म हुई. ठीक है, 37 एंड 38 में जो फॉर्म की गई. ठीक है, इसका जो लैंडलॉर्ड सोसाइटी था इसका मेन प्रोटेक्ट था कि जो लैंडलॉर्ड है उन्हें प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, देन सेकंड जो नेम है इस सोसाइटी का वो ज़मींदार एसोसिएशन भी कहा जाता है. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किसने की, दरबार का नाम था टैगोर. ठीक है, तो जो कुछ लोग चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए. ठीक है, हमारे देश में
राइट। देन बम्बे एसोसिएशन थी, इसे 1852 में फॉर्म किया गया। ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे जगन्नाथ शंकर, ठीक है, और विनायक शंकर, ठीक है, एंड बाऊ दे दाजी, ठीक है, सेक्रेटरी थे इस इसने बम्बे एसोसिएशन ने भी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में बहुत मदद की, ठीक है। उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी, ये भी 1852 में फॉर्म हुई, ठीक है, एंड फेल्ड टू, बट ये टू एसोसिएशंस थी, ठीक है, इन्होंने लोगों को एक सेटिस्फाई नहीं किया, राइट। सो दीज डोमिनेटेड बाय वेल्दी लैंडेड जेंट्री, ठीक है। ये मूवमेंट थी लैंडलॉर्ड्स बम्बे एसोसिएशन, इन्होंने काम तो किया कि नेशनलिज्म को की ग्रोथ की, है ना, बट इतनी नहीं की कि जिससे जो कॉमन पीपल थे वो इन्फ्लुएंस हो जाते, ठीक है। तो जो इसके इनके फेल होने का एक रीज़न था कि ये सिर्फ वेल्दी लोग जो थे वो ही इसे सपोर्ट कर रहे थे, कॉमन लोग नहीं थे, ठीक है। उसके बाद इंडियन लीग स्टार्ट की गई, या इंडिया लीग, ठीक है, 1875 में कलकत्ता में फाउंड की गई, ठीक है। ये बाय सिसर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। इसके जो सिसर कुमार था उसने बहुत फेमस अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है, न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था 1868 में, ठीक है। ये बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक है। टू स्टिमुलाइज, उन्होंने भी नेशनलिज्म को स्टिमुलेट किया, ठीक है। द नेशनल कांग्रेस फॉर्म की गई, ठीक है, ये सबसे बड़ी नेशनल ग्रोथ की एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये 1885 में ये फाउंड हुई गई ए ह्यूम द्वारा। इसके फाउंड करने का आइडिया जो था वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया गया, ठीक है। इसके 2 सेशन हुए थे 1883 में और 1885 में, ठीक है। जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा शुरू की गई थी, राइट। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस only up to the Indian National Conference, ठीक है। So tomorrow I will make a next video, I will explain the others, okay, thank you so much.